उमेश सोनी जी को लातेहार जिलाध्यक्ष आदरणीय उमेश टाटा से चलकर आए हुए हैं, उनका सम्मान है, स्वागत है। सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। हर प्रदेश में चाहते हैं कि एक स्वर्णकला बोर्ड स्थापित हो और स्वर्णकला बोर्ड में जो स्वर्णकार कारीगर हैं उनकी क्या परेशानियां काम करने में आती है, वो जो स्वर्णकार कला बोर्ड होगा उसके अंदर वो अपनी आवाज़ को उठाएगा और सरकार उस बात को फिर मानेगी। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में स्वर्णकला बोर्ड का गठन हो चुका है और झारखंड राज्य में हमारे स्वर्णकार समाज की 4% आबादी है। उस आबादी के हिसाब से हमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। जागरूकता कर रहे हैं, हर प्रदेश में महासम्मेलन कर रहे हैं जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। हमारे पैसे में क्या कमियां हैं, हमें व्यापार करना भारी हो रहा है। आप पत्रकार लोग हैं, भली बत्ती जानते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं कोई लूट, कोई डकैती, कोई हत्या ये होती रहती है और दफ़ा 411-12 को लेकर वो भी हमें पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है, उस पर भी रोक लगे। हम सोने चांदी का व्यापार हमें सरकार ही बता दे कि तुम इस तरीके से करिए तो फिर उस तरीके से करेंगे हम, लेकिन हमारा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। ये है रवि वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। झारखंड में स्वर्णकार व्यवसायियों पर चोरी, डकैती, छिनतई, मर्डर और राजनीति में भागीदारी नहीं, इसको लेकर के हम लोग महासम्मेलन कर रहे हैं। आप आए दिन आप लोग मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं कि झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में हमेशा किसी के यहाँ डकैती, किसी के यहाँ चोरी, किसी के यहाँ छिनतई, सॉफ्ट कॉर्नर टू द सोनार। ये बिल्कुल, इसको हम सरकार को, जब हम सरकार से मिले थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, महामहिम राज्यपाल जी से, कि इस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन आज तक अभी आप देख रहे हो कि परसों ही लातेहार में घटना घटी है। प्रत्येक दिन हम आप लोग के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि और हम लोग की जनसंख्या 15 लाख है, हम लोगों के राजनीति में बहुत भागीदारी बिल्कुल नहीं है, शून्य। विभिन्न राजनीतिक दल लोग समझते हैं, जबकि सोनार ऐसा विश्वासी जात कोई जात नहीं है। हम बंद कमरे में, हम महिलाओं के बीच में उनके बेडरूम में जा कर के अपना सामान बेचते हैं, इसलिए हम इज्जत भी करते हैं, उनकी आबरू बचाते हैं। इसलिए सोनार इतना विश्वास है कि बेडरूम में ले जा कर के हमसे ख़रीदारी करते हैं। तो दूसरे समाज के बीच में मेरी भी अच्छाई, सच्चाई और जो ईमानदारी है, तो मैं उस ईमानदारी के साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज के लोग सदन में जाए, चाहे निचला सदन हो, चाहे ऊपर का सदन हो, विभिन्न राजनीतिक दल आएँ और हम लोगों की भागीदारी दें। इसी के चलते आज हम लोग इस पूरे झारखंड 25 वर्षों के कालखंड में, आप उठा के देख लेंगे, आप लोगों के पास भी डाटा होगा कि इस 25 वर्ष के कालखंड में जितने भी, चाहे विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हुआ हो, कितना एक भी सोनार को हम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने। अभी हम लोगों ने देखा है कि साल भर पिछला 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा में भेजने का काम किया, हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन इसी प्रकार से लोगों को सोचना चाहिए, आने वाला विधान, चाहे अभी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं कि हम लोगों की भागीदारी बोर्ड निगम में हो। जब तक हमारे लोग सदन में नहीं जाएंगे, सत्ता पक्ष में बैठेंगे नहीं, तो हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। 1.5% के लोगों को आप भागीदारी देते हैं और हमारा झारखंड में 5% है, उसकी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। इसी को जगाने के लिए, राजनीतिक चेतना लाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भागीदारी की आप बात करते हैं, राजनीतिक दल में हमारे दल के, हमारे समाज के लोग सभी दल में हैं, ऐसा नहीं कि एक दल में हैं, सभी दल में हैं। आप उठा के, आप लोग के पास भी डाटा होगा, सभी दल में है और एकदम जागरूक है, एनर्जेटिक है। सोनार एक ऐसा है जिसे माननीय मोदी जी ने कहा था कि अमेरिका में सिर्फ जो से भारत में अमेरिका जिसे रहते हैं और भारत के लोग पूरे विश्व में रहते हैं। तो सोनार जाति एक ऐसा है कि सभी राजनीतिक दल में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसमें सत्ता भागीदारी जब आती है तो उनको पीछे कर दिया, दरकिनार कर दिया जाता है। समाज को इतना मजबूत होने की बात करते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि स्वर्णकार चोट तो पहुँच रही है। जो हमने अभी पहले कहा, हमारे एक पिछले भाई ने बताया था, हम तो कहा कि सोनार जाति बहुत एक विश्वास जाति है। हमने कहा ना कि हम लोगों के साथ में इतनी चोरी डकैती, हम लोग नीचे स्तर पर छोटे और मध्यम हैं, और हमारा जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति। आप कारपोरेट कौन?
कौन कारपोरेट जगत जो बड़े जो लोग हैं, आप बताइए कौन सा वो कारीगरी कर रहे हैं? नहीं, कारीगरी सोनार भाई करते हैं, लूट छिनतई सोनार भाइयों को होता है। आप हमको बता दीजिए कि बड़े लोगों का कभी लूट छिनतई हुआ हो? चाहे बड़े जो भी दुकानदार है, आप बताइए ना किसी का लूट छिनतई हुआ हो, बड़े उद्योगपतियों का हुआ हो। जाति में सोनार लोगों का, व्यवसायियों का लूट हो रहा है। इसलिए उनके जागरूक करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। इस 25 वर्षों के बाद हमारा समाज भी, अभी पंचायत चुनाव हुआ है, अपने बदौलत लोगों ने जागरूकता आई है, महिलाएं भी आप देख रहे होंगे आई हैं, तो हमारे चेतनाएं हैं, मजबूत हैं। हम जगाने आए हैं कि दूसरे दल के लोग भी जागें और हम लोगों की सत्ता में भागीदारी दें। ठीक, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं दुर्गा जौहरी, झारखंड राष्ट्र स्वयंकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। और अपने समाज के जागरूक करने के लिए, मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ मैं है। जिला के लोगों से मैंने झारखंड प्रदेश के मुख्य पदाधिकारी और मैं एक शिक्षक के नाते और एक समाज सेवी के नाते मैं चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में जो हम स्वर्णकार बंधुओं के अत्याचार, अनाचार, दुराचार और कई तरह के छीन लूट जो हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय इस समस्या को कहीं से भी सुनने का कोई काम नहीं कर रही है। तो इस महासम्मेलन के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश को मतलब कि सदन से लेकर सड़क तक मेरी आवाज़ जाएगी। अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो मैं निश्चित रूप से हम मतलब कि सड़क से लेकर सदन तक कार्य बाधित करेंगे। चूँकि हम स्वर्णकार बंधु निश्चित रूप से मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जितनी भी मतलब कि धातु के होते हैं उसमें हम बहुमूल्य धातु का करते हैं। महिलाओं के बीच में, सभी समाज के बीच में हम लोगों की प्रतिष्ठा और सम्मान रहती है। इसी का हम चाहते हैं कि हमारी मान और सम्मान बढ़े, हमारी मतलब कोई खिलवाड़ नहीं हो और निश्चित रूप से हमारी जो अनाचार और दुराचार हो रहा है इस पर रोक लगावें और हमारा राजनीतिक में भी उचित भागीदारी मिले। इसी के साथ मैं श्री शंकर प्रसाद चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक के नाते भी चाहता हूं कि हम लोगों की उचित भागीदारी मिले। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि मेरा आवाज़ को सरकार तक सुनाई पड़े। इसके लिए मैं चाहता हूँ जय हिंद, जय झारखंड, जय स्वर्णकार।